फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? जैसे सपोज करो आज आपके घर में मम्मी पापा नहीं हैं, अब तो अब मजे हैं, आप मूवी देखने जाओ, मंदिर जाओ, गाना गाने जाओ, कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी तरह से कोई भी एटम, अगर मोनो एटॉमिक गैस है उसमें एक ही एटम है, या कोई भी मॉलिक्यूल, वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसे कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट वो कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या बोला? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव। इंडिपेंडेंट वे, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ गया, वाई एक्सिस की तरफ गया, या जेड एक्सिस के गया। एक्स एक्सिस मतलब पूरा एक्स पे चला गया, रिलेटेड तो है नहीं। वाई एक्सिस मतलब पूरा वाई की तरफ चला गया, यानी मूवी गया तो मूवी देखने गया, ठीक है, घूमने गया तो घूमने ही गया, टेंपल गया तो टेंपल गया। ऐसा नहीं कि आधी मूवी देखी आधा टेंपल गया। समझ में आया? यानी एक्स एक्सिस गया तो कंप्लीट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस गया तो कंप्लीट वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गया तो कंप्लीट जेड एक्सिस। अब ऐसा नहीं कि एक्स वाई एक्सिस पे गया, मतलब थोड़ा एक्स और थोड़ा वाई, ऐसा नहीं होगा, तब वो इंडिपेंडेंस वेज नहीं होते। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या चीजें समझ में आई? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ सर। मतलब कहता है यहां इस साइड गया, ठीक है, इस साइड गया, ठीक है, इस साइड गया, ठीक है, लेकिन ये मिडिल में गया ना, इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो ये सब नहीं होंगे। हाँ, इस एक्सिस पे गया, खाली एक्स पे गया तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, वाई पे गया ये एक इंडिपेंडेंट हुआ, या जेड पे गया ये एक इंडिपेंडेंट हुआ। एकदम देसी लैंग्वेज में समझो, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव। अब आपको पता है अगर मोनोएटॉमिक की बात करें तो वो मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल होते हैं। डायटोमिक की बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ट्राई एटॉमिक की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। आ गया समझ में? तो अब ऐसे कितने टाइप के मोशन होते हैं जो एक गैस शो कर सकते हैं? तो आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है, फिजिक्स रोटेशनल मोशन होता है, और हाई टेम्परेचर हो तो वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। ड्रम बजाते हो ना, डुम 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 डुम, ऊपर नीचे। तो तीन तरह के मोशन ऑब्जर्व किए गए, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कब आएगा? जब टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वाइब्रेट होने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कब होगी? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। क्या चीजें दिमाग के पल्ले पड़ी? हाँ। क्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज समझ में आया? हाँ। तो जब ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो क्या देखा गया कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। थ्री ट्रांसलेटरी, कितने टाइप के मोशन बोले? थ्री ट्रांसलेटरी मोशन, 0 रोटेशनल, 0 नहीं, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन थे, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन नहीं थे। लेकिन डायटोमिक के लिए देखा गया 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल। ट्राइएटोमिक के लिए 2 तरह से, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर लीनियर मतलब देखो CO2 की बात करूं, ये लीनियर में है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन O3 की अगर बात करूं तो क्या ये लीनियर है? नॉन लीनियर है। दोनों ट्राइएटोमिक गैस है, बट एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। तो लीनियर के केस में 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी एंड 4 वाइब्रेटरी, 4 + 3 7, 7 + 2 9। और ट्राइएटोमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशनल। इतने तरह के मोशन, ये मोड ये शो कर सकते हैं, इतने तरह के इंडिपेंडेंट वे हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब वाइब्रेशनल मोशन कब लोगे? हाई टेम्परेचर पे लोगे, और जनरली हाई टेम्परेचर को इतना इजीली अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही किया जाता है। डन सर। अब इसका बिग पिक्चर समझ लो अच्छे तरीके से, तब क्लबिंग करना आसान हो जाएगा। ये देखो, मोनो के लिए बोल दिया ट्रांसलेटर 3 3 3 3, 3 ही हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स वाई तो होगा नहीं, वाई जेड तो होगा नहीं, क्योंकि वाई जेड और एक्स वाई करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। और आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब रोटेशनल मोशन मोनो के लिए 0, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 2, लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3। अभी जस्ट बताया। वाइब्रेशनल मोशन 0, डाई के लिए 1, लीनियर के लिए, ट्राई लीनियर के लिए 4, नॉन लीनियर के लिए 3। अब जब इनका यूज किए तो CV की वैल्यू देखो, अभी बताया था मोनोएटॉमिक के लिए 3/2R, और CP की वैल्यू क्या आ गई? 5/2R। लेकिन ये आया समझ में? हाँ। और गामा की वैल्यू क्या? 5/3 मैंने ढूंढा था। हाँ सर ढूंढा था, 1.66। यस। अब डायटोमिक के लिए CV की वैल्यू याद रखना 5/2R। कब? जब हम लोग
हम लोग वाइब्रेशनल मोशन नहीं लेंगे, और वाइब्रेशनल मोशन लेंगे तो 7/2r जो हमें नहीं लेना है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होता है। तो सिंपल सी बात है, डायटोमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू क्या लोगे, 3/2r। जब Cv आ गया तो Cp इक्वल टू क्या होता है, Cv प्लस r, यानी जो Cp होगा वो 7/2r होगा। ये देखो 7/2r आया ना। हाँ, अब आपको पता है गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, 7/2r डिवाइडेड बाय 5/2r क्या आया, 7/5। अब 7/5 को तुम खुद कैलकुलेट करके देखो, क्या 1.40 आता है, अभी बताया था। हाँ आ गया, आया कहां से, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। चलिए अब दूसरा देख लो, ट्राई एटॉमिक गैस अगर लीनियर होंगे तो Cv की वैल्यू 5/2r और Cp की वैल्यू 7/2r। वाइब्रेशनल को नहीं लेना है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो अब जब डिवाइड करो फिर से 7/5 आया। हाँ, अब याद रखना ट्राई एटॉमिक के केस में दो केसेस होते हैं। जनरली हम 4/3 अगर लिख के आ जाएं 1.33 तो हम बहुत भारी मिस्टेक करने वाले हैं। उसमें दो केस देखना, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर होंगे तो Cp अपॉन Cv की वैल्यू 1.40 होगी, यानी 7/5 होगी, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर। लेकिन अगर नॉन लीनियर हो तब जो है Cp की वैल्यू, जो गामा की वैल्यू होगी वो 4/3 होगी, यानी 1.33 होगी। इस पे अलर्ट हो जाना, देख लेना ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैस लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर होंगे तो 7/5 मींस 1.40, नॉन लीनियर होंगे तो 4/3 मतलब 1.33। इस चीज को याद रखना है। क्लियर। नॉन लीनियर के लिए Cv की वैल्यू 3r और Cp की वैल्यू जो होती है वो क्या आ गई, 4r। मैंने वाइब्रेशनल को नहीं कनेक्ट किया, वाइब्रेशनल को कनेक्ट नहीं किया। तो क्या समझ में आया, एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम ढूंढ सकते हैं। Cp और Cv की वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें जो है गामा की वैल्यू यानी एटॉमिसिटी मिल जाएगी। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। डन सर, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C dt, डेल्टा T इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, यही तो हुआ। Q इज इक्वल टू C dt, या C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T या dQ अपॉन dt। यस, C इज इन Q, क्या है, इन ये ln नहीं है, इन Q इज इक्वल टू C dt। C डिपेंड्स ऑन, आपको पता है बताया था, C डिपेंड ऑन साइज, कंपोजिशन एंड नेचर, ऑल ऑफ दिस। इसको VVI कर लेना, बहुत कम दिखता है ये क्वेश्चन। गुड। पॉइजन रेशियो मतलब गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए अभी गला फाड़ के बताया क्या होता है, 1.40। आई होप आपको हीट कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, Cp और Cv की वैल्यू समझ में आ गई। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो अब क्लास ओवर कर लें। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलो बाय बाय, थैंक यू।